आबिद रजा साहब की मोहब्बत, फातिमा रजा साहब की मोहब्बत मुझको यहाँ लेके आई है, मगर उससे कहीं ज्यादा आपकी मोहब्बत मुझको यहाँ लेके आई है, कहीं ज्यादा। इसलिए कि ये चुनाव एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, ये एक एकता का चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बदायूं में नफरत मिटाने का चुनाव है। ये बदायूं में ये साबित करने का चुनाव है कि हम किसी मजहब से हों, किसी बिरादरी के हों, किसी धर्म के हों, हम कंधे से कंधा लगा के एक हो सकते हैं। मैंने बहुत सियासत की है, बहुत बड़े बड़े ओहदे भी मुझे मिले हैं, 5 दफा सांसद भी रहा, मगर अपने मुल्क में जितना नफरत का दौर अब देखा मैंने कभी नहीं देखा। भाई को भाई से लड़ाने का, नफरत फैलाने का, और ये इसलिए किया जाता है कि लोगों का ध्यान महंगाई पे नहीं जाए, बेरोजगारी पे नहीं जाए, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई उस पर ना जाए, सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ गई है उस पर ना जाए, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है उस पर ना जाए। बस यही एक माहौल बनाते रहो और उसका फायदा उठाते रहो। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यही हिंदुस्तान की जनता, जिसकी 80% आबादी हिंदू है, यही जवाब देगी इन लोगों को कि ये नफरत नहीं चलने वाली, यही सबक सिखाएगा। आज मुझे फातिमा रजा को सिंपल साइकिल का मिलना चाहिए था, मगर उनकी खुशकिस्मती देखिए कि एक और पहिया लगा के उसको रिक्शा बना दिया गया, सिंपल पे एक पहिया और लगा के उसको रिक्शा बना दिया। मुझे मालूम है आबिद रजा की बहुत खिदमतें आपके साथ रही हैं, मगर आज मैं जानता हूं कि अगर फातिमा रजा को मौका मिलेगा तो ये 2-4 गुना आबिद रजा से भी ज्यादा काम करके आपके बीच में दिखाई दे। आबिद में, फातिमा में कोई लालच नहीं है। आबिद और फातिमा में एक काम करने का जज्बा है, और आबिद में तो बेहद ज्यादा है। मैं ये समझता हूं कि आज, और मैंने ये बार बार इस बात को दोहराया है कि जो भी मेरी सियासत में मुझको शोहरत मिली है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जहां जहां मैं गया, मैं विदेश मंत्री भी बना, कई दफा हिंदुस्तान से बाहर गया, अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। जहां जहां मैं गया वहां मैंने लोगों को एहसास दिलाया, और बदायूं का नाम बहुत इज्जत के साथ लोगों ने लिया, चाहे मैं हिंदुस्तान में रहा या मैं विदेश में रहा। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो माहौल है हमारे मुल्क में, ये हम आप मिलके ही बदल सकते हैं। जैसा कि भाई आबिद रजा साहब ने कहा कि हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख का एक दिन आप रिक्शे पे मोहर लगा के फातिमा रजा के नाम कर दीजिए और 5 साल डट के उनसे खिदमत लीजिए, डट के खिदमत लीजिए। और इतना माहौल खराब करने की कोशिश की जाए उसमें मत पड़िए, खामोशी से जाइए, मगर वोट डालने जरूर जाइए। अगर आपने दिल में तय कर लिया कि फातिमा रजा जीत रही है, मुझसे नहीं जीती, जीतता वही है जिसकी गिनती ज्यादा निकलती है। ऐसा आपने अगर उनको दुआएं भी दे दी, आपका दिल भी चाहा, मगर आपने वोट नहीं डाला, तो सारी चाहत पानी में जाती। उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ समरकंद में इमाम बुखारी साहब की कब्र है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है। सब जगह मुझे जाने का मौका मिला, और मैंने बस यही दुआ की कि फातिमा रजा को बहुत कामयाबी मिले, ईमानदारी से आपकी खिदमत करें, आप सबका की हिफाजत करें, और हमारे बदायूं का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें। चेयरमैन के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, ख़ासतौर से शहर के लिए।
मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करने आया हूँ, मगर एक बार आपसे जरूर कहूँगा कि अपना वोट बंटने मत दीजिए, एक तरफा चलिए। अगर आपका वोट बदल गया, आपका वोट बढ़ गया, तो नुकसान आपका ही होता है। ये 5 साल में आपको एक मौका मिलता है। बल्कि मुझे तो बहुत हंसी आई, कुछ लोगों ने कहा कि साहब कोई अंसारी है, कोई पठान है, कोई सैयद है। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने भाई अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि अंसारी इस कोने में बैठ जाओ और सैयद इस कोने में बैठ जाओ और पठान इस कोने में बैठ जाओ और देवबंदी इस कोने में बैठ जाओ, बरेलवी इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फ़र्क करें। मगर जब हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हम चले नहीं चले, उसमें हमें देखा जाएगा, तो हम दुनिया में ये क्यों नफरत फैलाते हैं और क्यों फ़र्क करते हैं, और करनी भी है, करनी भी है। तो ये हमारा और आपका रिश्ता है कि हम किस तरह अल्लाह ताला तक पहुँचना चाहते हैं, इसमें किसी को दखल नहीं है। और ना हमें ये इख्तियार है कि हम कहें कि फला आदमी का रास्ता गलत है और फला आदमी का रास्ता सही है। एक चीज़ आप लोग सोच लीजिए कि ये इसलिए चीज़ें कही जाती हैं कि हमें आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन हमने कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुसलमान एक खड़े हो गए, ये मुल्क दुनिया का सबसे आलीशान मुल्क बन जाएगा। और जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था। ये पिछले 7-8 साल में अगर हमारी इज्जत, भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जहाँ भी जाते थे दूसरी जगहों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आते थे और कहते थे मनमोहन सिंह जी हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा लें। और आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं उन लोगों को कहते हैं मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। ये हिंदुस्तान की इज्जत जो पूरी दुनिया में थी वो आज कम हो रही है। और इसलिए ये वक्त नहीं है, 2024 का इलेक्शन आएगा, मैं आप लोगों के बीच में आके फिर बातें करूंगा। मगर इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को रिक्शे पे मोहर लगा के हमारी बहन फातिमा रज़ा को बहुत बड़ी कामयाबी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।